बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. In the name of Allah, the entirely merciful, the especially merciful. قل أعوذ برب الناس. Say, I seek refuge in the Lord of mankind, ملك الناس. the sovereign of mankind, إله الناس. the God of mankind, من شر الوسواس الخناس. from the evil of the retreating whisperer, الذي يوسوس في صدور الناس. who whispers evil into the breasts of mankind, من الجنة والناس. from among the jinn and mankind. हमें बढ़ते रहना है, दिल लगा के पढ़ना है, इस मुल्क की खातिर हमें सब कुछ करना है। मुझे अपने हुनर पे है अब जो चाहूँ पाऊंगा जरूर, करता हूँ मोहब्बत इल्म से, उस्तादों पे है मुझे गरूर। The Smart School, ये मेरा स्कूल है। The Smart School, हम सबका स्कूल है। The Smart School, ये मेरा स्कूल है। The Smart School, हम सबका स्कूल है। For admissions, visit the Smart School near you or visit www.thesmartschools.edu.pk. The Smart School, a project of the City School. Assalamu alaikum. Good morning, students. How are you? I hope you are fine. So now tell me about your previous lecture. यकीनन आप लोगों ने अपनी कल की क्लास अटेंड की होगी और समझ में भी आया होगा, और अगर नहीं समझ आया तो नो इशू, आप अपने कमेंट सेक्शन में जाके मुझे अपनी प्रॉब्लम को शेयर करें और उस पर मैं गौर करूँगी कि आपको क्या समझ नहीं आया। ओके, नाउ आई विल स्टार्ट माय नेक्स्ट लेक्चर। और आपको शायद मालूम हो या ना मालूम हो तो आपको बता दूँ, कुछ सब्जेक्ट्स की आज फर्स्ट क्लास ली है। कल तो कुछ हमारे सब्जेक्ट हो चुके थे, लेकिन आज कुछ सब्जेक्ट की फर्स्ट क्लास है। तो नाउ आई विल स्टार्ट माय नेक्स्ट लेक्चर। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ से मैं आपको आपके काम का तरीक़ाकार में बताऊंगी। ये आपका फर्स्ट पेज है इंडेक्स का। इंडेक्स में आपको सबसे पहले ये हेडिंग मेंशन करनी है फर्स्ट असेसमेंट की, ठीक है। फर्स्ट असेसमेंट की हेडिंग मेंशन करने के बाद चैप्टर की हेडिंग लगानी है, और यहाँ पे फिर आपने लिख देना है हेडिंग का नाम। जो भी आपका चैप्टर है आपको लाजमी अपने चैप्टर का नेम यहाँ पे
मेंशन करना है। इसके बाद मूव करेंगे नेक्स्ट पेज की तरफ। हेडिंग आ जाएगी यहाँ पे, ये हेडिंग लगानी नहीं है आपको, ओके, जस्ट शो की आपको बताने के लिए कि हेडिंग ये आएगी आपकी फर्स्ट असेसमेंट की। पूरे पेज पे आपकी हेडिंग आ जाएगी फर्स्ट असेसमेंट की। नाउ मूव नेक्स्ट पेज, चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 की आपकी हेडिंग आ जाएगी यहाँ नीचे। ये जो आपके नोटिस कॉमास मैंने आपको दिए हुए हैं, इस पूरे पेज पे आपके चैप्टर नंबर 1 की हेडिंग आ जाएगी। ओके, नाउ मूव। आप क्वेश्चन आंसर किस तरीके से करेंगे, ये तरीक़ेकार है आपका क्वेश्चन आंसर करने का। दरमियान में आपको ओके स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हम आपकी क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करेंगे कि आज हम आपको थोड़ा सा काम बता रहे हैं ताकि आपकी साथ साथ रीडिंग के साथ साथ आपका काम भी होता जाए। तो लेट्स स्टार्ट द राइटिंग। ओके, सबसे पहले ऊपर आपने हेडिंग लगा देनी है, ऊपर नहीं लगानी, ऊपर हेडिंग लगा देनी है क्वेश्चन आंसर की। ओके, आपने इस पेज पे आपने फर्स्ट हेडिंग लगानी है आपके चैप्टर की। चैप्टर 1 मैथ्स ग्रेट लाइन्स। ओके, यहाँ पे आपकी फुल पेज पे हेडिंग आ जाएगी फर्स्ट चैप्टर की। फिर हम स्टार्ट ले रहे हैं आपके क्वेश्चन आंसर से। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट आर कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं इसके बारे में हम पढ़ते हैं। इसका आंसर है लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड आर टू कोऑर्डिनेट्स दैट आर यूज्ड टू प्लॉट स्पेसिफिक लोकेशन ऑन द अर्थ। क्वेश्चन क्या है हमारा, कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। कोऑर्डिनेट्स वो होते हैं जो आपके सरफेस पे आपकी जो पैरेलल लाइंस होती हैं लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड, उसको वो अर्थ पे जो आपके लाइंस होती हैं इमेजिनरी लाइंस, जो आपकी लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड वो लाइंस होती हैं उनको हम कहेंगे इमेजिनरी लाइंस, लैटिट्यूड को और लॉन्गिट्यूड को। तो इन दोनों लाइंस को, इन दोनों को हम कहते हैं कोऑर्डिनेट्स। ओके, जो इस्तेमाल किए जाते हैं प्लॉट स्पेसिफिक लोकेशन के लिए ऑन द अर्थ। इसके बाद है वाई आर द लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड कॉल्ड द पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। इसमें ये बताया जा रहा है कि लैटिट्यूड की लाइन्स पैरेलल क्यों होती है। ये सवाल पूछा जा रहा है कि जो लैटिट्यूड की लाइन से पैरेलल कहा जाता है तो उन लाइन्स को क्यों पैरेलल कहा जाता है। द लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड आर कॉल्ड the parallels of latitude because each line is equally spaced, क्योंकि हर लाइन का स्पेस बराबर होता है। आपको पता है पैरेलल कैसा होता है, लाइक दिस, ये आपकी पैरेलल लाइन है। ओके, तो आपकी जो अर्थ बना हुआ है तो वो अर्थ पे आपकी पैरेलल लाइन इस तरीके से होती है, तो वो एक के साथ इक्वल स्पेस्ड होता है। इसके बाद है हाउ इज इक्वेटर डिफरेंट फ्रॉम प्राइम मेरिडियन। हाउ इज इक्वेटर, कैसे डिफरेंट है उसके प्राइम मेरिडियन से। तो इक्वेटर डिफरेंट इससे है, इसका आंसर मैं आपको बता रही हूँ। इट इज लैटिट्यूड लाइन दैट डिवाइड्स अर्थ इनटू टू हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड साउदर्न हेमिस्फीयर। नॉर्दर्न साउदर्न हेमिस्फीयर इसलिए क्योंकि वो जो आपका जो हेमिस्फीयर होता है, आपको मैंने कल की क्लास में बताया था कि हेमिस्फीयर क्या होता है, एक सतह, जिससे कि ये सर्कल है, ठीक है, दरमियान में जो इसका हिस्सा है हाफ इसको डिवाइड कर दिया है मैंने, तो ये जो चीज़ इसकी क्या है, इसके हेमिस्फीयर है, ठीक है। तो दोनों को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। ओके, इसके बाद हम जाएंगे इसके डिफरेंस की तरफ। मेरिडियन, प्राइम मेरिडियन, इट इज लैटिट्यूड लाइन दैट divides earth into hemisphere। ओके, लैटिट्यूड लाइन को डिवाइड कर दिया है हेमिस्फीयर में, ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। नॉर्थ एंड साउथ ऐसे थे तो ईस्ट एंड वेस्ट इस तरीके से होंगे। अंडरस्टूड क्लास। क्वेश्चन नंबर 4 हम करेंगे, हाउ इज ग्रिड लाइन हेल्पफुल फॉर कार्टोग्राफर। कार्टोग्राफर क्या होता है, आपको मैंने कल की क्लास में बताया था कि कार्टोग्राफर उसे कहते हैं जो आपके मैप्स को ड्रॉ करते हैं, ठीक है। जो मैप्स को ड्रॉ करते हैं, मैप्स बनाते हैं, क्रिएट करते हैं, उन्हें कार्टोग्राफर कहा जाता है।
Grid lines is a very helpful for cartographer because with the help of these two numbers anyone can find the exact position of place. ग्रिड लाइंस की मदद से आप इजीली कार्टोग्राफर को बता सकते हैं कि उसको क्या बनाना है विद द हेल्प ऑफ टू नंबर्स. ओके, तो उससे इसकी जगह, उसकी पोजीशन इजीली वो क्रिएट कर सकता है. हम मूव करते हैं एमसीक्यूज की तरफ. ये जो चूज द करेक्ट आंसर है ये आपकी बुक में नहीं है, तो ये भी आपको यहीं से देख के करने हैं. तो स्टार्ट ले रही हूँ. जिस तरीके से ये काम हुआ है आपको एज इट इज़ ऐसे ही करना है. आप लोग पेंसिल से काम करते हैं तो ये हेडिंग जो ब्लू कलर से हो जाएगी और ये तमाम काम सारा आपका पेंसिल से हो जाएगा. ओके, इसके अंदर जो फिल करेंगे आप उससे आपने ब्लू कलर से लिखना है. ओके, जो टिक भी लगाने हैं वो भी ब्लू कलर से लगाने हैं. तो मैं स्टार्ट ले रही हूँ नंबर 1 से. डैश इज द लैटिट्यूड लाइन दैट डिवाइड्स अर्थ इनटू 2 हेमिस्फीयर. वो क्या चीज़ है जो लैटिट्यूड को 2 लाइन्स में डिवाइड करती है हेमिस्फीयर के. इक्वेटर, आर्टिक सर्कल्स या साउथ पोल. तो क्या है वो? इक्वेटर है. ओके, तो इक्वेटर पे मैंने टिक लगा दिया है. तो आप क्या करेंगे, टिक लगाने के बाद ब्लू कलर से टिक लगा के और ब्लू कलर से यहाँ पे राइट कर देंगे. नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे. द लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड आर आल्सो कॉल्ड डैश. जो लाइन्स है लॉन्गिट्यूड की उसे और क्या कहा जाता है? एक नाम तो उसका लॉन्गिट्यूड है, तो दूसरा इसका नाम क्या है वो पूछ रहा है. मेरिडियन है, इक्वेटर है या फिर एंटार्क्टिक है. तो मैं आपको बताती हूँ उसका दूसरा ऑप्शन, उसका दूसरा नाम क्या है? मेरिडियन. सेम वही काम करना है, ब्लू कलर से टिक लगा के ब्लू कलर से यहाँ पे राइट करना है. मूव करेंगे 3rd पे. द अर्थ रोटेट्स अबाउट डैश पर आवर अराउंड इट्स एक्सिस. अर्थ जो है डैश में 1 घंटा, ठीक है, 1 घंटे में वो कितने टाइम रोटेट कर रही है. रोटेट का मतलब होता है इस तरीके से रोटेट करना, लाइक दिस. ये आपका अर्थ रोटेट कर रही है एक्सिस, उसके एक्सिस के दरमियान. सही. तो आपको ये बताना है कि वो कितने डिग्री में वो रोटेट कर रही है. तो 18 डिग्री, 20 डिग्री या फिर 15 डिग्री. 15 डिग्री होगा. ओके, ब्लू कलर से 15 डिग्री पे टिक लगा के और ब्लू कलर से यहाँ पे राइट कर देना है. नाउ मूव पॉइंट नंबर 4. एवरी लोकेशन ऑन द अर्थ हैज़ अ ग्लोबल डैश. आपके अर्थ पे जो भी लोकेशन मौजूद होती है वो डैश कहलाती है, लाइंस कहलाती हैं, एड्रेस कहलाती हैं या मैप्स कहलाती हैं. तो क्या कहलाएंगी? लाइंस, एड्रेस कहलाएंगी. ओके, एड्रेस पे ब्लू कलर से टिक करना है और ब्लू कलर से ही राइट कर देना है. ओके, नाउ मूव नेक्स्ट पेज. लाइंस ऑफ लैटिट्यूड सर्कल द अर्थ इज एंड डैश डायरेक्शन. आपकी लैटिट्यूड की जो लाइंस है सर्कल अर्थ पे, ठीक है, ये अर्थ है और आपकी ये लैटिट्यूड की लाइंस ऐसी होती हैं लाइक दिस. ओके, तो ये जो डायरेक्शन है वो कहाँ किस तरफ मूव कर रही है, किस डायरेक्शन में है? ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड. तो ये जो डायरेक्शन है वो आपकी ईस्ट वेस्ट की तरफ है. ब्लू कलर से टिक लगा के ब्लू कलर से राइट कर देना है. आपकी बुक का पेज नंबर 10 है जहाँ से आपको ट्रू फॉल्स राइट करने हैं अपनी कॉपी में. राइट द ट्रू और फॉल्स, करेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट इफ एनी. ओके, तो सबसे पहले आपने क्या करना है? इंटरनेशनल डेट लाइन इज द लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड. ये आपको लाइन्स बतानी है कि जो लाइन्स हैं ये ट्रू है या फॉल्स है. तो मैं इसमें आपको होमवर्क, आपका असाइनमेंट टास्क ये दे रही हूँ कि मैं जस्ट आपको ट्रू और फॉल्स की कंडीशन बताऊंगी और इसके स्टेटमेंट आपने खुद राइट करके मुझे चेक करवाने हैं. और फिर नेक्स्ट क्लास में मैं आपके स्टेटमेंट को बता दूंगी कि ये स्टेटमेंट सही है या गलत है. ओके, तो मैं जस्ट आपको ट्रू और फॉल्स की कंडीशंस बता रही हूँ. अगर फॉल्स होगा तो आपको स्टेटमेंट खुद राइट करने हैं और अगर फॉल्स नहीं है तो
इट्स ओके, ऐसे ही जाएगा, ट्रू कर देंगे इसको। तो नंबर 1 है इंटरनेशनल डेट लाइंस इज अ लाइंस ऑफ लैटिट्यूड। तो इंटरनेशनल डेट लाइंस, वो जो लैटिट्यूड है वो क्या है, ट्रू है फॉल्स है? तो मैं आपको बता देती हूँ ये क्या है, फॉल्स है। ओके, नंबर 2 देयर आर ओके, फॉल्स है ये। इसके बाद नंबर 2 देयर आर 180 लाइंस ऑफ लैटिट्यूड। क्या लैटिट्यूड की 180 लाइंस होती हैं, हाँ या ना? नहीं। आपने ग्राफ में देखना होगा कि उसकी कितनी लाइंस हैं। आपका जो ग्लोब बना हुआ है, ग्लोब हो गया, कल की जो मैंने आपको वीडियो दिखाई थी उस वीडियो में शो हुआ है कि लैटिट्यूड की कितनी लाइंस हैं, 180 है, 90 है या 360 है। ओके, नाउ मूव थर्ड वन इज देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 4 मिनट्स विथ एवरी लैटिट्यूड। क्या आपके हर लैटिट्यूड में 4 मिनट्स का डिफरेंस है, ट्रू और नॉट? यस, दिस इज ट्रू। ओके, बोथ लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड फॉर्म अ ग्रिड्स। जो लाइन्स है लैटिट्यूड की और लॉन्गिट्यूड की वो ग्रिड्स कहलाती हैं। यस, ट्रू। ऑल लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड मीट अ इक्वेटर। जितनी भी लाइन्स हैं लॉन्गिट्यूड की वो इक्वेटर से जाके मिलती हैं, रॉन्ग, फॉल्स है ये। देयर आर 180 लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड। क्या लॉन्गिट्यूड की 180 लाइन्स हैं, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। All the lines of latitude are also known as instincts. True. ठीक है, ये आपका आज की जो क्लास थी वो आपकी पूरी आपकी कॉपी में होमवर्क दिया जा रहा है कि आपको ये सारा काम करना है आज की क्लास में। आज के लेक्चर में यही था कि आपको अपनी कॉपी में अपना काम करना है। क्वेश्चन आंसर हो गए, चूज द करेक्ट आंसर हो गए, और फिर क्या है ये ट्रू फॉल्स हो गए। आज होमवर्क इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि 2 डेज आपकी ऑफ है, 2 डे आपकी क्लास नहीं होगी 2 डेज, तो आप घर बैठ के इजीली ये काम करें। ओके स्टूडेंट्स, अगर इसमें कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी परेशानी हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर दें। दिखाइए जिसको आपने देख के अपनी जो कंफ्यूजन थी उसको क्लियर किया होगा। तो अगर ये समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे मैं अपनी क्लास का एंड करती हूँ। अगर आपको इस लेक्चर में कुछ भी परेशानी हो तो आप मुझे लाजमी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। आपको असाइनमेंट में बता चुकी हूँ, होमवर्क में मैंने क्या दिया है। रीडिंग आपको अगर समझ में नहीं आ रही है, सारी कन्फ्यूजन जो भी आप अपने कमेंट सेक्शन में मुझे करके बताएँ। यहाँ की आज की क्लास यहाँ पर एंड होती है। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। सी यू सून। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।